Now, students, let's start with the practical part of this chapter, accounting question. Let's take an example with the real life कि you want to start a confectionery business. आप क्या करना चाहते हैं? एक कन्फेक्शनरी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं. नेचुरली उसके अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा. So here the first transaction is there कि that started business with cash rupees 2 lakh. आपने क्या किया? अपना बिज़नेस स्टार्ट किया कितने रुपए से? 2 लाख रुपीज़ से. सेकेंड, अब बिज़नेस जब कन्फेक्शनरी का कर रहे हैं स्टार्ट तो नेचुरली हमें एक शॉप भी चाहिए. देन परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ रुपीज़ 50,000. हमने क्या किया? एक बिल्डिंग परचेज़ की है, वो भी 50,000 रुपीज़ की. देखिए बेटा, इसके आगे ये मेंशन नहीं है कि वेदर यू आर परचेजिंग द सेम ऑन क्रेडिट और कैश, तो हम यहाँ पे इसे कैश ट्रीटमेंट ही मानेंगे कि हमने बिल्डिंग परचेज़ की है 50 की, वो भी कैश. नाउ नेक्स्ट अगेन, अब बिल्डिंग ख़रीद रहे हैं तो उसके बाद हमें फर्नीचर भी चाहिए बिज़नेस में, तो परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 20,000 एज इट मीन्स फॉर कैश. नाउ अब जो मैंने बिल्डिंग ख़रीदी थी उसका मुझे थोड़ा सा रेनोवेशन कराना पड़ा, तो आफ्टर सम डेज़ मैंने उसका रेनोवेशन कराया. सो पेड रुपीज़ 5,000 फॉर रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग. उसके बाद मैंने क्या किया? अब नेचुरली बिल्डिंग रेडी हो गई, फर्नीचर आ गया. अब मुझे उसके अंदर कंप्यूटर्स चाहिए, ओवन वगैरह चाहिए और जो भी मशीनरीज़ हैं वो सब चाहिए, बट उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा थी और मेरे पास अमाउंट कम था. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ बैंक लोन फॉर द सेम. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ देयर दैट परचेज इक्विपमेंट्स ऑफ रुपीज़ 50,000 बाय टेकिंग अ बैंक लोन. So this is the next transaction for purchasing a equipment and you are taking a bank loan. Then it is given कि that purchase goods means in which you are dealing. So naturally इसके अंदर confectionery का जितना भी सामान होगा हम लोग इसको goods treat करेंगे. Purchase goods of rupees 70,000 for cash. आपने 70,000 के goods purchase किए. Then again next transaction is given कि that purchase goods on credit rupees 50,000 का आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज़ किया. वो XYZ कोई भी हो सकता है, दैट इज़ योर क्रेडिटर. नाउ नेक्स्ट इट इज़ गिवन, जो आपने गुड्स ख़रीदे थे, नेचुरली यू आर डीलिंग इन द सेम ना, तो यू आर सेलिंग द सेम गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000. आपने उसे 10,000 के लिए कुछ गुड्स को सेल कर दिया. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 फॉर कैश एंड 20,000 ऑन क्रेडिट. अब आपने क्या किया? एक साथ गुड्स खरीदे दूसरे पर क्रेडिटर से, जिसमें आपने 10,000 के तो कैश परचेज़ किए और 20,000 के क्रेडिट पे परचेज़ किए. अब आपको अपने लिए भी रिक्वायरमेंट आ गई घर पे कुछ, भाई घर पे भी रिक्वायरमेंट आ जाती है पर्सनल यूज़, तो विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000 फॉर पर्सनल यूज़. आपने अपने घर के लिए भी कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया. देन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 फॉर 15,000 फॉर कैश. कहता है कि अब आपने कुछ गुड्स जो हैं वो प्रॉफिट पे सेल किया, मतलब उसकी कॉस्ट तो थी 10,000 रुपीज़ और यू हैव सोल्ड द सेम फॉर 15,000 अपने बिज़नेस में. अब मंथ का एंड आया तो अब आप सारा बिज़नेस अपने आप तो नहीं कर सकते, इतना बड़ा बिज़नेस, तो आपने क्या कर रखा था? एक पर्सन को हायर कर रखा था जो आपके अंडर वर्क कर रहा था. तो नेचुरली एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसकी सैलरी पे करेंगे, तो पेड सैलरी रुपीज़ 5,000. मंथ का एंड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 5,000 रुपीज़ का, वो भी आपने पे किया. परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम राम. अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही बार डील करेंगे, बार बार डील करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे गुड्स को ही खरीदेंगे ना, मैंने आपको बताया था. दैट्स वाई दे आर द करेंट एसेट. फर्नीचर बिल्डिंग इज़ आर फिक्स एसेट, क्योंकि हम उसे लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखेंगे. सो अगेन आपने क्या किया? परचेज गुड्स किए 20,000 के, वो भी राम से. देखिए क्लियर कट मेंशन है कि फ्रॉम राम. ध्यान रखिएगा बेटा जी ट्रांजेक्शन में, इफ़ यू आर परचेजिंग एनीथिंग एल्स आइदर दैट इज़ फिक्स एसेट और योर गुड्स एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज़ मेंशन, इट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन इज़ ऑन क्रेडिट. बट अगर इसके आगे ये लिख के आता परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम राम फॉर कैश, तो आप इसे कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करते. क्लियर है? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 फ्रॉम राम, स्टेटमेंट यहीं क्लोज है. इट मीन्स द स्टेटमेंट सेज कि यू आर परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000 फॉर 25,000. अब आपने फिर से गुड्स
15,000 के गुड्स जिनकी वैल्यू आपकी थी, आपने उसे 10,000 के प्रॉफिट पे मीन्स 25,000 रुपीज़ के लिए सेल किया। किसको? सोहन को, और वो भी क्रेडिट पे। नेम ऑफ द पर्सन इज़ गिवन ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट कि किस तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे।